मोदी। थैंक यू मोदी, थैंक यू यार, फिर बहुत बहुत स्वागत। बस बस बस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस आज देखिए सबने अपने सपनों को संभाल कर जो इस मंच पर पहुंच गए हैं, वो 10 खिलाड़ी तैयार हैं और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इनका परिचय करवा दिया जाए। इन लोगों का जोरदार तालियों से मैं चाहता हूं कि इनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले स्वागत किया जाए, मुंबई महाराष्ट्र से आए हैं मधु झा जी, जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं डॉक्टर जितेंद्र समतानी, वाराणसी उत्तर प्रदेश से शिवांग पांडे जी, कोरबा छत्तीसगढ़ से आए हैं मीनाक्षी साहू, भोपाल मध्य प्रदेश से आए हैं रेणु देवी शुक्ला जी, अहमदाबाद गुजरात से हरपाल सिंह, पथुबा गोहिल, नंदुरबार महाराष्ट्र से हैं प्रशांत भरते जी, दिल्ली से आए हैं शिवांगी शर्मा जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं प्रज्ञा प्रसाद और अंत में लाजो महाराष्ट्र से नरहरे दाते जी। बहुत बहुत स्वागत है सभी का, तालियां बजाने के लिए। अब आपके साथ खेला जाएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाए और आप सबको ये बार बार, जितने पूरे हफ्ते आप रहेंगे मैं आपको बार बार कहता रहूंगा कि अपनी पहचान बनाना, अपना घर बनाना और उस हॉट सीट तक आने का बस एक ही अवसर मिलता है। बहुत ही सोच समझ करके आप अपना जवाब दीजिएगा। अब तैयार हो जाइए, आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन राष्ट्रपतियों को उनके जन्म स्थान के अनुसार उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज प्रेसिडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ प्लेस फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। ओके? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ज्ञानी जैल सिंह और डी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले सी ज्ञानी जैल सिंह जी और पंजाब से, फिर आता है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से, फिर आता है डी श्रीमती प्रतिभा पाटिल महाराष्ट्र से और अंत में ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तमिलनाडु से। यह है सही क्रम CBDA। अब आइए देखते हैं किन किन खिलाड़ियों ने सही उत्तर दिया है। 2-3 को छोड़कर सभी ने, और सबसे कम समय किसका लगा? शिवांग पांडे जी। वाह वाह, अरे भाई साहब ये अरे एक बार जयकारा लगाने बाबा बोल दीजिए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बैठिए बैठिए बैठिए। बहुत बहुत स्वागत आपका शिवांग जी। ईश्वर की कृपा से मांग करते हुए शिवांग पांडे जी आ गए हैं गरम कुर्सी पर। ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका भाई साहब। तो सिंहासन पे आपके पिताश्री और माताश्री बैठी हैं। आपको प्रणाम करता हूं और तालियों के साथ इनका ऑलराइट। शिवांग, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर अभी मैं गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहा हूँ, उसी तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं धीरे धीरे। सर सरकारी नौकरी का आप करना चाह रहे हैं? सरकारी नौकरी हमारे पास बड़े कठिन इम्तिहान होते हैं उनकी सर, तैयारी होते हैं कठिन, अब गिर के ही उठना होता है। हाँ यार सर इसी तरीके से चल रही है। आपकी शिक्षा जो है वो चलती रहे और एक दिन आप सरकारी नौकरी में लग जाएं। हाँ सर। कलेक्टर बन जाएं। हनी जी, आपके सामने अब खेल के जो नियम है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, वहां पर एक वृक्ष बना हुआ है धनराशि का, तो एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ हनी जी। चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कपिल और विनायक हिंदू धर्म के किस भगवान के विभिन्न नाम हैं? Kapil and Vinayak are different names of which god in Hinduism? A.
लॉर्ड विष्णु, बी लॉर्ड शिव, सी लॉर्ड ब्रह्मा, डी लॉर्ड गणेश। भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा या भगवान गणेश? सर ऑप्शन डी लॉर्ड गणेश को लॉक करिए। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया। 5,000 रुपए जीत। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 10,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से किस उपकरण में आप आमतौर पर इमोजी का उपयोग करेंगे? On which of these devices would you typically use an emoji? ऑप्शन देखिए। ए मोबाइल फोन, बी स्पीकर, सी वॉशिंग मशीन, डी इंडक्शन स्टोव। मोबाइल फोन, स्पीकर, वॉशिंग मशीन या इंडक्शन स्टोव? इमोजी। सर ऑप्शन ए मोबाइल फोन। मोबाइल फोन पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 10,000 रुपया जीत लिया। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, 15,000 रुपए ये रहा आपके सामने। भौगोलिक संकेतक वाली बनारस तिरंगी बर्फी में, चेहरे पे मुस्कान आ गई है, तो कौन से पारंपरिक रंग दिखाई देते हैं? What are the traditional colors seen in the GI tagged बनारस तिरंगी बर्फी? Options: A red, white, blue, B violet, indigo, blue, C saffron, white, green, D yellow, red, green, लाल, श्वेत, नीला, B बैंगनी, इंडिगो, नीला, C केसरिया, श्वेत, हरा या D पीला, लाल, हरा? सर ऑप्शन सी को लॉक करिए। सी पे कह रहे ताला लगाने के लिए। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। तीन प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। सर ये तिरंगी बर्फी जो है सर तिरंगी खासियत है बनारस की। तिरंगा बर्फी जो है सर, ये आज़ादी के टाइम में जब हमें होस्ट नहीं करने दिया जाता था फ्लैग व्लैग, तो उसके एवज में इन्होंने निकाला कि हम इस तरीके से निकालेंगे, और ये बनारस में इन लोगों ने किया था। ओहो, अच्छा। ये भी एक तरह से लड़ाई थी, स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मुहिम थी। हाँ। हमारे बनारस की तरफ से। बहुत अच्छी थी ये सब। ऑलराइट। चौथा प्रश्न, मूल्य है 20,000 रुपया। ये रहा आपके सामने। हनी जी, चौथा प्रश्न। इस फिल्म का नाम पूरा करें। परमाणु, द स्टोरी ऑफ डैश। डैश को भरना है। फिल इन द ब्लैंक इन दिस मूवी टाइटल। परमाणु, द स्टोरी ऑफ डैश। ऑप्शन देखिए। ए थुम्बा, बी उरी, सी कारगिल, डी पोखरण। परमाणु, द स्टोरी ऑफ। थुम्बा होगा नहीं, उरी हो नहीं सकता, कारगिल में लड़ाई। सर ऑप्शन डी पोखरण। डी पोखरण पे कहने था लगाने के लिए कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब निकला। वाह, क्या बात है। कंप्यूटर जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि ये जो परमाणु शक्ति है भारत की, उसके ऊपर ये फिल्म बनी थी। हाँ सर। और इसमें जॉन अब्राहम ने काम किया था। जी। तो फिल्में वगैरह देखने का समय मिलता है सर थोड़ा बहुत देख लेते हैं पहले। अब इधर बीच नहीं देख रहे हैं, थोड़ा पढ़ाई के चक्कर में, लेकिन तो पहले सर शौक था सर। अच्छा। पिक्चरों का शौक है। अब तो माता पिता आपको जाने देते थे वहाँ? माता ने टीवी पे आता था ना सर। ओह अच्छा। सर हम लोग टीवी वाले हैं, हम लोग वो नहीं थिएटर वाले नहीं है सर। अरे सर ऐसा मत बोलिए। अरे नहीं ऐसा नहीं सर। माता अब छोटे बच्चे थे तो हम लोग सब थिएटर वाले के जमाने के हैं सर। मेरे पिताजी VCR वाले हैं सर। VCR के जमाने से आपकी सारे कैसेट, वो जो एक होती थी ना VCR वाली कैसेट, रखे हैं सर। सर धन्यवाद आपका बहुत बहुत। कोई तो है परिवार में जो हम लोगों की फिल्में रखते हैं। और शिवांग जी, हनी जी आपके साथ अब खेल को आगे बढ़ाएंगे और अब आने वाला है इनके लिए 5वां सवाल। इनके पास ये एक मौका है, इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करने का अवसर मिलेगा आपको। 5वां प्रश्न, 25,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव है ये। आपके पर्दे पर ये रहा। रोहित शर्मा के नाम पर किस क्रिकेट स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है? रोहित शर्मा हैज अ स्टैंड नेम्ड आफ्टर हिम इन विच क्रिकेट स्टेडियम? ऑप्शन देखिए। ए ईडन गार्डन, बी वानखेड़े स्टेडियम, सी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, डी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सर ईडन गार्डन्स तो कोलकाता में है, चिन्नास्वामी
बैंगलोर में है शायद, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, और वानखेड़े मुंबई। अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा मुंबई की तरफ से खेले हैं शायद, तो वानखेड़े स्टेडियम ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। रोहित शर्मा जो है वो मुंबई के हैं और उनकी जितनी भी क्रिकेट की शिक्षा हुई है वो मुंबई से मुंबई हुई है। से हुई है सर। वो खेलते भी यहीं से हैं। एक तरह से MS धोनी के बाद रोहित शर्मा मेरे फेवरेट अच्छा, है। उनका जो पुल शॉट मुझे इतना पसंद आता है जी, ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्रसिद्ध है वो शॉट। हाँ सर, बहुत मतलब एक रिकी पॉइंटिंग थे उससे पहले वो जब खेलते थे, तो उनके बाद अगर कोई बढ़िया पुल कर पाते तो वही करते हैं और बहुत अच्छा लगता है सर देखने में। मान्यवर, छठा प्रश्न 50,000 रुपया आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसकी कमी से एनीमिया होता है? The deficiency of which of these causes anemia? A. Iron, B. Sulfur, C. Carbon, D. Nitrogen. लोहा, गंधक, कार्बन या नाइट्रोजन? एनीमिया। सर ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। ए आयरन यानी कि लोहा कह रहे हैं। ए पे ताला लगाया जाए। वाह भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया। क्या बात। ऐसा माना जाता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से थकान होती है। ये अनीमिया इससे होता है। सर हॉट सीट सच में डरा देती है सर। डराने वाली बात नहीं है। जिसने भी नाम रखा है सर बड़ा सोच समझ के रखा है। उनको बोलेंगे हम जब जाएंगे उनसे। सातवां प्रश्न आ गया है भाई साहब। 1 लाख रुपया मिलेगा इसके लिए आपको। सातवां प्रश्न ये रहा आपके सामने। हनी भैया, ये आपको एक तस्वीर दिखाएंगे और उसी के आधार पर यह प्रश्न पड़ा है। इस छवि में दिखाया गया प्रतिष्ठित पुल किस राजधानी शहर में स्थित है? The iconic bridge shown in this image is located in which capital city? फोटो दिखाया जाए कंप्यूटर जी पहले। इधर आएगा, उधर आएगा। ये देखिए, ये इधर थोड़ा बड़ा है। देख लिए। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए पेरिस, बी टोक्यो, सी रोम, डी लंदन। पेरिस में तो सर कोई ब्रिज नहीं है, टोक्यो में भी नहीं है। अगर इसे हटा दें तो रोम में भी नहीं। रोम, लंदन लग रहा है सर। सर ऑप्शन डी लंदन को लॉक किया जाए। डी पे कह रहे था लगाने के लिए। अरे भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। लंदन ब्रिज है सर। हाँ सर, लंदन ब्रिज। इसे टावर ब्रिज कहते हैं। अच्छा सर। और ये थेम्स नदी है जो लंदन से चलती है, उसके ऊपर 1890 के दशक में ये बनाया गया था। और ये बीच का जो सड़क है वो खुल जाता है अगर जहाज वहाज जाना हो बड़ा ऊंचा, कभी कभी खुल जाता है। बहुत ही ऐतिहासिक जगह है ये। अभी मौका नहीं मिला ना सर जाने का, फौरन तो देख नहीं पाए। जीत लीजिए 1 करोड़ रुपया, पहुंच जाइए। क्या है, और छोटी सी बात है। आपका आशीर्वाद हो जाए तो। हमारा आशीर्वाद तो जब से आप आए हैं तब से है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 1 करोड़ रुपया मिलेगा कि नहीं। अरे सर, हम तो कहने वाले थे आपके मुंह में घी शक्कर। हम सोचे हनी भेजेंगे आप, तो घी शक्कर भेज दिए। 8वां प्रश्न मान्यवर, 2 लाख रुपया ये रहा आपके सामने। भारत के कितने राष्ट्रपतियों ने श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई है? How many presidents of India have administered the oath of office to Shri Narendra Modi ji? A 1, B 2, C 3,
D4। सर 1 2 3 4। सर मोदी जी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, तो उन्होंने 2014 में हमारे यहाँ से इलेक्शन लड़ा और जीता भी। तो पहले तो प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 और 17 से 22 से अभी जो चल रहे हैं सर ऑप्शन C3। ऑप्शन C3 कह रहे हैं ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह। और बहुत अच्छा आपने अनुमान लगाया। ये 2014 में ये, फिर आगे चल के ये, फिर ये बहुत अच्छी बात है। इस आदत को रखिएगा आप अपने इस खेल में। प्रणब मुखर्जी जैसे कि आपने कहा 2014 में, फिर रामनाथ कोविंद जी ये 2019 में, और अभी जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी 2024 में, 3 राष्ट्रपति। ऑलराइट शिवांग जी, आगे चलते हैं खेल में। 9वां प्रश्न आएगा आपके सामने और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 3 लाख रुपए। 9वां प्रश्न 3 लाख रुपए, ये रहा आपके सामने। R.K. नारायण के 1955 के उपन्यास वेटिंग फॉर द महात्मा में महात्मा गांधी इनमें से किस काल्पनिक स्थान पर जाते हैं? Which of these fictional places does Mahatma Gandhi visit in the 1955 novel Waiting for the Mahatma by R.K. Narayan? विकल्प देखिए आपके सामने आ रहे हैं। A चंद्रपुर, B मालगुडी, C कंथापुरा या D दुर्वासपुरा। नो आइडिया सर, लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। तीनों आपकी लाइफलाइन जीवित हैं। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब। वाह, 76% दिया है, 76% बी को, मालगुडी। क्या करेंगे? सर ऑडियंस के साथ जाना ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑडियंस अधिकतर बोल रही है बी। क्या करें? सर लॉक कर दीजिए ऑप्शन बी को। बी पे ताल लगाने के लिए करें। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है सर, धन्यवाद दे दीजिए। 3 लाख रुपया जितवा दिए हैं आपको, धन्यवाद। कहानी जो है मुख्यतः आर.के. नारायण के प्रसिद्ध काल्पनिक गांव मालगुडी के साथ साथ बिरला हाउस और सेंट्रल जेल जैसी जगहों पर ये घटित होती है, जिनकी कहानी है। पिताजी के बारे में ऐसे ही पूछना चाह रहे थे, वो बहुत क्या अनुशासित हैं, स्ट्रिक्ट हैं, क्या करते हैं? स्ट्रिक्ट तो रहे हमारे, हम लोग के दोनों भाई के पढ़ाई को लेकर के वो बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं। ये ठीक बात रही पूरे, मतलब ये अच्छी बात है, मतलब ये सर समझिए कि हम लोग का स्कूल, इन्होंने मतलब स्कूलिंग जो है वो बहुत अच्छे जगह से कराई, उतनी हैसियत ना होते हुए भी किसी तरीके से कराया। आज जो हम लोग हैं ना सर, वो उनकी बदौलत है। वाह वाह, ये सर क्या बात। शिक्षित कराना बहुत ही आवश्यक हो गया है, चाहे जैसी भी आपकी परिस्थितियां हों, लेकिन आपने सोचा कि शिक्षित आपको करवाना चाहिए, बहुत अच्छी बात। मान्यवर, आ गया है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। 5 लाख रुपए इसके लिए मिल सकते हैं। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए। हनी जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के अंतर्गत किस खगोल वैज्ञानिक को मरणोपरांत विज्ञान का या विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया? Which astrophysicist was posthumously selected for the विज्ञान रत्न award under the राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025? और ये रहे आपके सामने विकल्प। ए मेघनाथ साहा, बी UR राव, सी के कस्तूरी रंगन या डी
जयंत नार्लिकर, विज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। मरणोपरांत। 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 नाथ। बीस सेकंड रह गए। सर ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। डी पे ताला लगा दें? यस सर। बहुत सोच विचार के बाद कह रहे हैं डी, जयंत नार्लिकर। लगाया जाए ताला। कैसे सोचा आपने सर ये होना चाहिए? सर पढ़ा था कहीं पे, ये याद वही कर रहा था कि वही थे, क्योंकि इनके नाम में शायद विष्णु भी आता है, जहां तक मुझे याद है। जयंत विष्णु नार्लिकर कुछ ऐसे करके है सर नाम इनका, तो वही मुझे ये बड़ा कठिन प्रश्न होता है इस स्तर पर आकर। वही सर, डराइए मत सर, ऐसे ही हार्ट बीट तेज है। सर 5 लाख रुपया जीत लिया आपने। क्या बात है सर, क्या बात है, वाह वाह वाह। 5 लाख रुपया चेक आ रहा है इनके नाम, ताली बज जाए इनके लिए। 5 लाख रुपए का चेक मान्यवर। सर पहली कमाई है सर। बड़ी जबरदस्त कमाई हुई है। प्रोफेसर नार्लिकर एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के संस्थापक निदेशक भी थे। कई अन्य सम्मानों के अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी मिला था। मान्यवर, आपने जितना भी शिक्षा दी है अपने सुपुत्र को, वो देखिए कामयाब हो गई आज। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं कह रहा हूँ ये विद्या धन ऐसा धन है सर कि इसके कोई तुलना नहीं है। इसी पर एक हमारे ऋषि मुनियों ने एक श्लोक सुनाया है। हाँ जी, यदि आपकी अनुमति हो तो सुना दूं। सुना दीजिए। न चौरहार्यम न च राजहारम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धति एव धन्य विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या धर्म जो है वो सर्वधर्म होता है। क्या बात है भाई। इस धन को न कोई चोर चुरा सकता है, न राजा इसका हरण कर सकता है, न भाइयों के बीच बंटवारा हो सकता है, न इसका बोझ है। वाह। इसलिए कहा गया है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत बढ़िया उदाहरण है आज आपके सामने बैठे हुए हैं शिवांग जी। मान्यवर, अब ऐसा है कि आप जानते हैं खेल में अब थोड़ा सा परिवर्तन आएगा और यहाँ हम खेलते हैं सुपर संदूक। तो चलिए अब आपके साथ हम खेलेंगे सुपर संदूक। ये नक्शा जो है वो बदल गया आपके पर्दे पर। ये सुपर संदूक का नक्शा है और अंग्रेजी में पढ़ूं आपके लिए या हिंदी? अंग्रेजी में, ठीक। पूरे 10 के 10 सही हो गए तो आप और आपके परिवार को हम अपने घर बुलाएंगे भोजन खिलाने। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। शिवांग भैया तैयार हो जाइए, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। What is Telangana's largest and most populous city? A. Hyderabad. Correct. Next. Which of these national parks is located in Sikkim? Periyar. C. बिल्कुल सही. Next. Who directed the Pushpa series of films starring Allu Arjun? Karan Johar, Anurag Kashyap, Sukumar, Mani Ratnam. Sukumar. Correct. Next. Normally, how many sessions are there in a day of Test cricket? 1, 2, 3, 4. C3. Correct. Next. Which of these elements is named after a person? European, Lawrencium, Francium, Uranium. B. Lawrencium. बिल्कुल सही. Next. The Boston Marathon is held annually in which country? Germany, England, USA, Australia. USA. Correct. Next. Which imaginary line runs around the Earth at 0 degree latitude? Arctic Circle, Equator, Tropic of B. Equator. बिल्कुल सही. Next. Shri Prafullu Kumar Mahanta served as the Chief Minister of which state? Bihar, West Bengal, Odisha, Assam. E. Assam. Correct. Next. Which state has a GI tag for Chanderi sarees? Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka. B. Madhya Pradesh. Correct. Next. In which sport does Ankita Bhakat
represent India. Hockey, cricket, badminton, archery. सी आर्चरी। Correct. Yo! क्या बात है भाई साहब। बहुत बहुत बधाई आपको। अब पानी पी लीजिए। हो। अभी से बोल रहा है, आमंत्रित करते हैं हम आपको, आपको भी, माता पिताजी आपको भी, और सबको, आपके पूरे परिवार को, और जेंटल जी को भी लाइएगा। और घर पे बुलाएंगे हम आपको और भोजन खिलाएंगे। सर आपका खेला अद्भुत रहा। सर उनकी देन है। हाँ नहीं, बस वही हम कह रहे थे, बहुत बड़ी देन है आपकी सर, जो आपने शिक्षा दी है इनको। और आज देखिए ये बहुत कम देखा जाता है ये लिए बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर। आपने जीत लिए है 1 लाख रुपया। ये यूपीआई का ऐप है, इसको हम QR कोड को पहले स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद 1 लाख रुपया भर देंगे हम यहाँ पर। एक है ऑलरेडी यहाँ, डन किया, सेंड किया, पिन डाला, सबमिट किया। मान्यवर 1 लाख रुपया पहुँच गया आपके बैंक में। ये 1 लाख रुपया बैंक में रहे या अपनी खोई हुई लाइफलाइन जिंदा करवाइए। सर खोई हुई लाइफलाइन जिंदा करवाएंगे। ओके, आपकी खोई हुई लाइफलाइन है। ऑडियंस पोल की कंप्यूटर महाशय, इस पैसे की एवज में लाइफलाइन को जीवित कर दिया जाए। भाई साहब बहुत भरोसा है इनको आप पर। सर जब जीत गया सर, एक बार बाबा का जयकार मतलब जी घोष कर ले। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सर बनारस एक ऐसा शहर है जो महादेव को आशीर्वाद देता है। बनारस के लोग ही ये हाथ उठाने का मतलब हम उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात, वाह। मान्यवर, प्रश्न जो है अब यहाँ से थोड़े से गंभीर और कठिन होते जाएंगे। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। ऑडियंस पोल है, 50-50 है और संकेत सूचक। आ रहा है 11वां प्रश्न आपके सामने। 7.5 लाख रुपए इसके लिए मिल सकते हैं। 11वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा भूटान, चीन और म्यांमार के साथ लगती है? Which is the only Indian state that shares its border with Bhutan, China and Myanmar? Options: A, Sikkim, B, Assam या Assam, C, अरुणाचल प्रदेश, D, नागालैंड। सर सिक्किम की तो सिर्फ चाइना, नेपाल, भूटान के साथ लगती है। असम भी सर, म्यांमार तक तो असम नहीं फैला है शायद। अरुणाचल प्रदेश से सर चीन का डिस्प्यूट है, तो चीन से तो लगती है, और अगर देखा जाए तो भूटान से भी लगती है। नागालैंड सर, नागालैंड म्यांमार से लगती है नागालैंड, इन भूटान से नहीं लगती नागालैंड। सन सी लग रहा है। सर ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। सी, अरुणाचल प्रदेश। बहुत सोच विचार के बाद, नक्शा अक्षर बनाने के बाद कह रहे हैं सी, अरुणाचल प्रदेश पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आपको हम बताना एक चीज भूल गए कि ये जो 11वां प्रश्न होता है ये नो रिस्क वाला होता है। यानी मान लीजिए अगर गलत हो भी गया दुर्भाग्यवश तो आप कुछ खोएंगे नहीं। ये जो पड़ाव होते हैं इनका संकेत यही होता है कि एक बार इसको पार कर लिया
उतना तो निश्चित हो जाता है। और 10वें प्रश्न का आपने 5 लाख रुपए की निश्चित हो गया था कि आप जीतने वाले, और ये 7.5 लाख रुपए भी निश्चित हो गया है। वाह, क्या बात है भाई साहब, क्या उत्तर दिया आपने। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है पूर्व में म्यांमार से, उत्तर में चीन से और पश्चिम में भूटान से मिलती है। बहुत बहुत बधाई आपको शिवांग जी, क्या बात है, वाह वाह। 7.5 लाख रुपए आपने जीते। सर ये ऊपर भगवान और सर जो पढ़ाई किया, जो मैप देखा है, ये पूरा सब निकल रहा है आज निचोड़ करके। अब तक सारे एग्जाम से फेल हुआ हूँ, कहीं सर प्रूव करने को नहीं था, आज प्रूव कर दिया कि सर पढ़ाई की है। क्या बात है, क्या बात है। ऑलराइट, 12वां प्रश्न, 12.5 लाख रुपए, तीनों लाइफलाइन आपकी ये जीवित है। शिवांग जी, ये रहा अगला प्रश्न आपके पर्दे पर। कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विश्व युद्ध प्रथम, द्वितीय कोविड-19 महामारी के दौरान कभी भी रद्द नहीं हुआ? Which Grand Slam tournament is the only one never cancelled during World War I, World War II, or the COVID-19 pandemic? A. US Open. B. Australian Open. C. French Open. D. Wimbledon. पता नहीं खेल वगैरह में आप दिलचस्पी रखते हैं कि नहीं? ये रखते हैं सर, बट ये टेनिस से शायद नहीं, रिलेटेड सोच है। लीजिए। और तीनों आपकी लाइफलाइन जीवित है। सर लाइफलाइन यूज करूंगा। तीनों जीवित है, कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और ऑडियंस, एक बार फिर बारी आ गई आपकी, और आपका समय शुरू होता है अब। ए को 46% मिला है, बी को 15, सी को 6 और डी को 33। सबसे अधिक दिया है ए को। असमंजस में थोड़ा डाला। क्या करना चाहेंगे? बुझा तो नहीं रहा है सर कुछ, लेकिन ठीक है, सोच रहे हैं, बुझने की कोशिश जारी है थोड़ा। सर 50-50 भी यूज करूं। 50-50 करेंगे, ओके। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए, और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको हटा दिया जाए। बचा है यूएस ओपन, सी फ्रेंच ओपन। प्रतिशत के हिसाब से ए को 46 मिले थे और सी को 6। सर ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। 2 लाइफलाइन लेने के बाद ए पे कह रहे हैं यूएस ओपन पे ताल लगाने के लिए। वेल प्लेड ऑडियंस, और भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको। 12.5 लाख रुपया जीत लिया है आपने। यूएस ओपन एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जिसे कभी भी रद्द नहीं किया गया। दोनों विश्व युद्ध के दौरान चूंकि अमेरिकी मेनलैंड पर युद्ध का जो सीधा प्रभाव था वो नहीं पड़ता था, इसलिए यूएस ओपन को रद्द नहीं किया गया। ओके, अब भाई साहब आपके पास आ रहा है 25 लाख रुपए का प्रश्न। एक ही लाइफलाइन बची है संकेत सूचक। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। वेलिंगटन के ड्यूक के युद्ध घोड़े का नाम किस यूरोपीय राजधानी से साझा था जब वाटरलू के युद्ध के दौरान उन्होंने नेपोलियन को हराया था? The Duke of Wellington's horse during the Battle of Waterloo
where he defeated Napoleon, shares its name with which European capital? ऑप्शन देखिए, A Sofia, B Helsinki, D कोपेनहागन, D वियना। बहुत ही महत्वपूर्ण ये युद्ध था, बैटल ऑफ वाटरलू। ये तो सुना है, बैटल ऑफ वाटरलू सुना है, नेपोलियन बोनापार्ट हार गए थे उसमें। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन्स हॉर्स। मैंने वो बोनापार्ट पिक्चर भी देखी थी जो आई थी, एक हॉलीवुड की थी, इसीलिए देखी, पर उसमें भी मेरे को याद नहीं आ रहा। मैं वहीं से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। डी और डी में सर लग रहा है। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन है, और ऐसा नहीं है कि लाइफलाइन लेने के बाद आप खेल छोड़ नहीं सकते या जो भी है आगे नहीं जाना चाहेंगे। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा। आखिरी लाइफलाइन है आपकी, संकेत सूचक की, इसको अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर महाशय इनको एक हिंट दे देते हैं। The city is located on the islands of Zealand and Amager. ये शहर जीलैंड और अमेगर द्वीपों पर स्थित है। ये आपको जानना पड़ेगा कि ये जो द्वीप है ये कहाँ है। बड़ी अमाउंट, एक तरफ मन कहता है कि जीत जाओगे, ऑप्शन कर दो, एक तरफ दिल कहता है कि थोड़ा थम जाओ, जी जी ठहर जाओ। तो क्विट करूंगा। छोड़ देंगे खेल? क्विट करूंगा, रिस्क नहीं ले सकता। अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट कर सकें या खेल छोड़ सकें। रिस्क लेने लायक नहीं। और आपने जीत लिए हैं 12,50,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। और ये 12.5 लाख जो है ये हम आपको, ये योनो का ऐप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यहाँ नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, फंड ट्रांसफर कर देंगे। 12 लाख 1 2 3 4 12,50 छाप दिया, ओके किया, कंफर्म कर दिया। मान्यवर 12.5 लाख रुपया अभी के अभी पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सीरियस तरीके से योनो ऐप के द्वारा। और मान्यवर हमें आपसे विदाई लेनी पड़ेगी। दुख हो रहा है हमें कि आप जा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। जाने से पहले इसका उत्तर हमें बताना पड़ेगा हमारे दर्शकों के लिए। सर ऑप्शन सी कोपेनहेगन। सी कोपेनहागन। सी कोपेनहागन पे ताला लगाया जाए। ये सही होता अगर खेल जाते हैं। कोई बात नहीं भाई साहब, आपकी जो सोच थी वो सही थी कि जो भी हो, रिस्क था सर ना। रिस्क था, हाँ। ना मालूम हो तो कभी कभी ऐसा कर देना चाहिए। 1808 में जन्मे इस चेस्टनट घोड़े का नाम 1807 के कोपेनहागन अभियान के नाम पर रखा गया था और 1835 तक, 1835 तक जीवित रहा और उसे पूरे सैन्य सम्मान के साथ उसको दफनाया भी गया। आइए मानिए। अब आ गया समय एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये व्यंजन पारंपरिक रूप से जिन राज्यों से जुड़े हैं उसके अनुसार इन्हें इस क्रम में लगाएं: लिट्टी, ढोकला, विंदालू, अप्पम। मैच these dishes to the states they are traditionally associated with in this order: लिट्टी, ढोकला, विंदालू, अप्पम। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने।
ए गुजरात, बी गोवा, सी केरल या केरला, डी बिहार। गुजरात, गोवा, केरल, केरला, बिहार, ये ऑप्शंस। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी बिहार, जहां से लिट्टी आता है। ए गुजरात, ढोकला, बी गोवा, बिंदालू और सी केरल, अप्पम। ये है सही उत्तर, डी ए बी सी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक दो को छोड़कर सबने सही जवाब। सबसे कम समय किसका लगा? गोहिल जी। और पाल सिंह जी, अरे मत ये क्या कर रहा है? ये मत कीजिए। अरे भाई साहब, ये मत कीजिए। आइए आइए आइए, इधर आ जाइए। तो आजकल आप कर क्या रहे हैं पाल सिंह? सर मैं अब एक स्टूडेंट हूँ और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और साथ में सर हमारे अहमदाबाद में एक एनजीओ है जिसका नाम है चाइल्ड कीपर फाउंडेशन। तो वहाँ पे होते हैं ना जो जिसके पेरेंट्स नहीं होते, जो फुटपाथ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, तो उन लोगों को मैं वहाँ फाउंडेशन के साथ जुड़ा हूँ और उन लोगों को, बच्चों को फ्री में एजुकेशन देता हूँ, मतलब ट्यूशन देता हूँ उन लोगों को। और उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो अच्छा, तो थोड़ा भी अच्छा मैं उनके लिए कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बहुत अच्छी बात है। आज कंपेनियन के रूप में आप सिंहासन पे किसे लाए हैं? सर मेरा भाईबंद आया है, मेरा जिगर जान है वो। मेरा दिल का टुकड़ा है वो सर, वनराज सिंह उनका नाम है सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका वनराज जी। और मैनुअल, जल्दी से आपको खेल के जो नियम है बता दें। वो तो पता ही है आपको। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तैयार हो जाइए भाई साहब। पहला प्रश्न 5,000 रुपए ये रहा आपके सामने। आमतौर पर इनमें से कौन सा गाना आपको स्वतंत्रता दिवस की प्लेलिस्ट में मिलेगा? Which of these songs would you find on an Independence Day playlist? Options: A, देश रंगीला, B, आसमान है नीला, C, छैया छैया या D, तुम तो हो। सर प्लीज काइंडली लॉक ऑप्शन ए, देश रंगीला। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 5,000 रुपए जीत लिया आपने। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खाद्य पदार्थ को हिंदी में कमल ककड़ी कहते हैं? कमल ककड़ी। Which of these food items is known in Hindi as कमल ककड़ी? ऑप्शन देखिए। ए, ग्राउंडनट, बी, लोटस स्टेम, सी, ऑरेंजेस, डी, कैरेट्स। ग्राउंडनट, लोटस स्टेम, ऑरेंज या कैरेट्स, कमल ककड़ी। सर प्लीज काइंडली लॉक ऑप्शन बी, लोटस स्टेम। लोटस स्टेम बी पे कह रहे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। वाह, कमल जो है लोटस वहीं से पता चलता। 10,000 रुपए जीत लिए भाई साहब आपने। आगे चलते हैं। 15,000 रुपए। और ये तीसरा प्रश्न है आपके पर्दे पर ये रहा। किस पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति में वात, पित्त और कफ दोष होते हैं? वात, पित्त and cough are doshas in which traditional Indian medicine? Option A, शिल्पवेद, B, यजुर्वेद, C, ऋग्वेद, D, आयुर्वेद। सर प्लीज काइंडली लॉक ऑप्शन डी, आयुर्वेद। आयुर्वेद पे कह रहे हैं। दी पे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। ताली पहले पर है उनकी। और आपने जीत लिए हैं 15,000 रुपए भाई साहब। अब चलेंगे चौथे प्रश्न के पास, जिसके लिए मिलेंगे आपको 20,000 रुपए। तैयार हो जाइए। चौथा प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। कुल्लू दशहरा मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? कुल्लू दशहरा is a festival celebrated primarily in which state? और here are the options. A, उड़ीसा, B, हरियाणा, C, हिमाचल प्रदेश, D, मणिपुर। कुल्लू दशहरा वो शायद साउथ का है, मीन्स कि मणिपुर तो नहीं हो सकता। और
ओडिशा भी नहीं है। सो प्लीज काइंडली लुक ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ये सही जवाब है आपका। वाह, कुल्लू मनाली से। बना लीजिए वहाँ से। ओके, आने वाला है इनके लिए 5वां सवाल, और अब इनके पास ये एक मौका है इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करने का। 5वां प्रश्न, 25,000 रुपए। तैयार हो जाइए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। गल्फ एयर किस एशियाई देश की विमान कंपनी है? गल्फ एयर ओके। is an airline from which Asian country? A. Bahrain, B. Malaysia, C. Japan, D. Kazakhstan. बहरीन, मलेशिया, जापान। मुझे ए लग रहा है, बहरीन हो सकता है शायद। सर उसको लॉक कर दीजिए, ए को। बहरीन। ए बहरीन पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। यस, इज द राइट आंसर। थैंक यू सर। क्या संदेश था आपके पास? 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका। बहरीन, गल्फ है। ऑलराइट, हरपाल सिंह जी, बहुत बहुत बधाई आपको। जी। ये भगवान अरे बहुत ही डरावना होता है। बहुत यार। डरावना होता है सर।